गीता, भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता हमें जीवन कैसे जीना है ये सिखाती है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं गीता पाठ अध्याय 1 से आज आपको भगवत गीता का पाठ का श्रवण करवाने जा रही हूँ। मैं आज पहले अध्याय से शुरू करने जा रही हूँ, तो श्रवण कीजिए आप इस पावन में गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की सबसे पहले धृतराष्ट्र से शुरुआत होती है और वे अपने सवाल संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और इसी के साथ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद इस अध्याय में दोनों सेना के शूरवीरों का वर्णन और इसके बाद अर्जुन का विषाद आता है। विषाद अर्थात अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। धृतराष्ट्र उवाच में धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्रयः किम कुर्वत संजय। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या कर रहे हैं वो। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, परंतु वे आंखों से ही अंधे थे, अपने मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो श्री कृष्ण के पक्ष में था और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से इस युद्ध में थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, परंतु वे जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। जब हम भी अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें भी पता होता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा था। वे इसी डर और आशंका में दिखते हैं, इसी डर और आशंका में वो घिरे दिखते हैं। संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र की बात का वो जवाब देते हैं। संजय बोलते हैं, आंखों देखा हाल बताते हुए वे उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के रचे हुए व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे युद्ध से दूर होकर भी युद्ध को देख सकते थे। वे जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध में देख रहे थे वही राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे और युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। जैसे हम वर्तमान में खेलों का सीधा प्रसारण सुनते हैं, कुछ इसी प्रकार संजय भी युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का फल था जिससे कि हमें गीता सुनने को मिली थी। इसका तात्पर्य, जो दूसरा श्लोक है उसका तात्पर्य है, हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडव पुत्रों की यह बड़ी सेना की यह व्यूहकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना से मतलब है कि किस विशेष तरीके से उस सेना के योद्धा खड़े हुए हैं, एक ऐसा व्यू जिसे भेद कर उस सेना में घुसना असंभव हो, और यदि उसमें कोई घुसने में सफल भी हो जाए तो कभी बाहर ना आ सके। जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं दोस्तों, तब हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजरने के हम इसमें घुस भी गए तो हमारा क्या होगा। क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत भी पाएंगे उस समस्या से जिसमें हम फंसे हैं। कुछ इसी प्रकार की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है।
अब जो तीसरा श्लोक है उसका तात्पर्य यह है कि इनमें दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप जो है वो अपने सामने जो खड़ी हुई सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसी ही इस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भी भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी तथा बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। हमें समस्या के हर पहलू से वाकिफ होना चाहिए और उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि उस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है। अब इसके बाद का श्लोक जो है उसका अर्थ है, इसमें दुर्योधन आगे फिर कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। जब हमें अपने पक्ष के बारे में सोचना होता है तो हमें यह भी जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन से मजबूत बिंदु हैं जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, तभी आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। ये मैसेज हमें गीता का ये श्लोक दे रहा है। इसके बाद का जो श्लोक है, सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। जिस तरह से हम वर्तमान समय में, इस श्लोक का तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरीके से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया जैसा न लगे। उसके बाद के श्लोक का अर्थ है कि दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसके सेना के शूरवीर लड़ने और मरने को तैयार हैं और उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हम सब जब हमारे जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो तब हमारे साथ हमारा हुनर, हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत और रिश्तेदार साथ होते हैं। इसके आगे का जो श्लोक है उसका अर्थ है कि दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं और यहाँ पर दुर्योधन अपना घमंड दिखा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो वह युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है और यदि चुनौती एवं समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो उससे विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह हमारे हारने की शुरुआत है। भगवत गीता में इसके आगे के श्लोक का अर्थ है कि दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि वो हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी होने वाले युद्ध में उसकी रक्षा की जाती है जो उस युद्ध में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध को हार जाना और उनके बचे रहने का मतलब
कि वे युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त न कर लें। अब आगे वाले श्लोक में होने वाले युद्ध की शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गर्जन कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल को बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं, और ऐसा ही भीष्म पितामह ने भी किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ये गीता का अर्थ है, इसका मतलब है। युद्ध भयंकर होते हैं और यह इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं, इसलिए यदि युद्ध का निर्णय ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो वो कर लेना ही पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने अपने किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालातों के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब बारी पांडुपुत्रों की थी और उनकी सेना की शंखनाद की, और सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है तो वह दोनों तरफ से होती है और हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। वर्तमान समय में हम अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करे, हमें जीवन में मोटिवेट करे। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी चुनौतियों के आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रेरणा को चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा कार्य करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना और कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा हो सकता है। हमें अपने अपने शंख जो है वो स्वयं हम चुन सकते हैं उनको, कि हमें शंख किस लिए बजाना है। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये प्रेरणा तो सभी को चाहिए, और जैसे कि हमने देखा कि कैसे सब लोग युद्ध को जीतने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सब ने अपनी अपनी ओर से अपने अपने शंख बजाए। महाभारत का युद्ध ऐसा था कि इसमें हर बड़ा योद्धा भाग ले रहा था, और ऐसे मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। इसमें हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, परंतु उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा कर सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे भी यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप कभी भी किसी से मिलने के लिए जाएं तो आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन अपना मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत का मतलब होता है अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं।
जिसका नाश नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण का एक नाम जो है वो अच्युत भी था। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वे जानते थे कि जब साक्षात भगवान उनके साथ हैं तो इसका मतलब धर्म उनके साथ है, और जिनके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता है, क्योंकि धर्म हमेशा विजय होता है। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, और आप दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था को जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख न लूं, किस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखें। हमें भी हमारी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए, और तभी हमें सही निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही यह युद्ध हुआ, और दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपका शत्रु सही हो दोस्तों, यह भी हो सकता है कि उसने गलत तरीके अपना के आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसे कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है हर क्षेत्र में, और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख और परख चुके हों और उसे जान चुके हों। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। अब संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं धृतराष्ट्र को। वो कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। मित्रों, पार्थ का अर्थ है अर्जुन। अर्जुन का ही नाम पार्थ होता है। वही अर्जुन जो शंका में बस घिरने ही वाले हैं, और हम सब भी पार्थ हो सकते हैं। यदि हम कभी अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी दूर नहीं होते हैं, और ना ही उनकी गीता दूर होती है। वो हमें सही सीख देती है। कुंती का एक नाम प्रथा भी था, प्रथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेना के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों और पोतों को देख रहे हैं। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है, एक ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ थे और आधे दूसरी तरफ थे। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, कौरवों का या पांडवों का। इन सभी सगे संबंधियों के साथ साथ अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देख रहे हैं। सबके सब जो भी नाते रिश्तेदार हैं विचार कर रहे हैं, पूरा जीवन अपने भाइयों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं, और दोनों पक्षों में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष तो शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की शत्रुता जो है वो नहीं थी, परंतु वो सब इस युद्ध में अर्जुन के शत्रु थे, और उन्हें उनके साथ इस युद्ध में लड़ना होगा। यही हमें गीता सिखाती है कि अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, परंतु शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और दोस्तों, यहीं से अर्जुन के विषाद का आरंभ होता है, अर्जुन के दुख का आरंभ होता है, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। और श्री कृष्ण को अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह में चलने के लिए प्रेरित करती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन होता है, और ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। और मित्रों, ऐसा ही हम सभी के साथ भी होता है, और इसी का समाधान हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता से प्राप्त होता है। दुखी अर्जुन जो है वो कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, जैसे कि अंगों में शक्ति न हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तब शक्ति खत्म हो जाती है। इसके साथ परीक्षा की घड़ी के समय भी ऐसी ही घबराहट होती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का युद्ध ही तो है। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है, चाहे हम परीक्षा दे रहे हों या कोई व्यापार करने जा रहे हों या चाहे कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हों। कितने ही ऐसे अवसर आते हैं जहां हम अपने आप को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम युद्ध के लायक हैं ही नहीं। अर्जुन के हाथ से उनका गांधी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वे खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले यदि आप अपने आप को कांपता हुआ पाते हैं और देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं और दुनिया खत्म सी होते दिखती है और चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है और इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिख रहा है, अर्थात अपनों की जान लेके मुझे क्या फ़ायदा होगा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं, डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। तो हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद, इस दुख में, इस शंका में, डर में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को और त्याग देने को तैयार हैं। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वे ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर वह बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी अपने आप में पहचानना है, ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वही करें जो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सोचिए, जीवन का हर कार्य हम अपनों के लिए ही करते हैं। हमारा सारा काम, हमारे सारे फायदे, सुख, शांति, भागदौड़ सिर्फ अपनों के लिए ही तो होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और अब आपको भी उन्हें ही मारना पड़ेगा, तो ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में है। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी बहुत सारे उनके सगे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचानते हैं और वो पहचान के उन्हें भी यही बात बता रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और यदि वो शत्रु पक्ष से है तो आपको उसे मारना ही है। यही दुविधा अर्जुन की भी है कि जो वे बता रहे हैं, हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तो मित्रों, तीनों लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए और इन सब के लिए उन्हें उनके अपनों का वध करना पड़ता है, तो यह सब उन्हें नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमें जो सबसे प्रिय होता है उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उस ध्येय की, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें भी पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों न हो, लेकिन हैं तो अपनों को मारकर और अपनों को दुख देकर केवल पाप ही लग सकता है, पुण्य तो नहीं।
यह कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने युद्ध के लिए खड़े थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता और महाभारत भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था और दूसरे पक्ष को मारना था। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। जब भी कभी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की ऐसी हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसी को क्या प्राप्त हुआ। आपका शत्रु किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, परंतु आप समझते हैं कि जो गलत व अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है गीता में। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यदि आप युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बचता। कुल का नाश हो जाने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। और ऐसी ही स्थिति में जो है अर्जुन भी फंसे हुए थे। वो कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो यह है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपने गुणों और आदर्शों से जोड़ करके रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ सिर्फ पाप बढ़ने लगता है। आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं मित्रों। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां पर किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है और समाज सिर्फ पतन की ओर ही जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह उस परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में कोई महिला नहीं होती तो कहा जाता है कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं है। अगर किसी परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएं तो उसका क्या असर पड़ता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर का ये मतलब है कि वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज के नियम बहुत सोच समझकर बनाए गए होते हैं और इतने हजारों वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। और अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नर्क में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ निश्चित ही धर्म का नाश जो है वो निश्चित है। जैसा कि अर्जुन ने बताया, वर्ण संकर की वजह से कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश होता है। और जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य का वो निर्वाह नहीं करेगा, तो समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज के रूप में कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा ही हम सुनते आए हैं। दोस्तों, महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि जब किसी कुल का नाश हो जाता था तो यह मान लिया जाता था
कि अब ये केवल नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उनके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक को जाते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप में ही नरक बन जाती है। और आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, ऐसी कई जगहें आपको देखने को मिल जाएंगी। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और भोग के लालच में स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए। अर्थात दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, परंतु अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ़ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार यदि बुद्धि के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। आंखें बंद करके अपनों के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद हैं, जिसकी गोद में आप लोग खेले हों, जिसके साथ आप खेले हों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। क्यों आप उसे मार पाएंगे? इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं ही मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए वे धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण के साथ धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं। यह गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका उत्पन्न होने की, और यही बातें हमारे सामने मुखर होकर के आती हैं इस पूरे अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 के अंतर्गत। इसके अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का कैसे भली भांति उत्तर देते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे।